अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक और टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है स्टैंडर्ड टू एक्चुअल अप्रोच। और इस नाम का मतलब ये है कि देखें, हमें कभी कभी क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन होती है, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन होगी, उसके वेरिएंसेस गिवन होंगे और हमसे कहा जाएगा कि एक्चुअल कॉस्ट निकाल के दिखाइए आप। यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन फॉर मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। वी विल बी आस्किंग टू कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है जी। क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ ऑफ मई 2008। स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है डायरेक्ट मटेरियल की 2 लाख, प्राइस वेरिएंस 12,000 अनफेवरेबल है, क्वांटिटी वेरिएंस 6,200 फेवरेबल है। ऐसे ही लेबर के हवाले से दिया हुआ है, लेबर की स्टैंडर्ड कॉस्ट 410 है, रेट वेरिएंस जो है लेबर का अनफेवरेबल है 4,000 और एफिशिएंसी भी अनफेवरेबल है 12,200। फैक्ट्री ओवरहेड के हवाले से फैक्ट्री ओवरहेड की स्टैंडर्ड कॉस्ट 1,80,000 है। और ये दो वेरिएंसेस हैं, कंट्रोलेबल वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, जो कि हम अगले लेक्चर्स में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल जहन में रख लें ये फैक्ट्री ओवरहेड के कोई वेरिएंसेस होते हैं, दोनों वेरिएंसेस फैक्ट्री ओवरहेड के फेवरेबल हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा है एक्चुअल कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट करें, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, देखिए कि एक फॉर्मूला है, उसी को हम कॉन्सेप्ट का नाम दे रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास दो तरह की कॉस्ट होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन उससे भी पहले स्टैंडर्ड और एक्चुअल, इन दोनों कॉस्ट में से सबसे पहले कौन सी वाली कॉस्ट हमारे पास होती है, तो इसका जवाब है सर स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो आप सबसे पहले फॉर्मूले में स्टैंडर्ड कॉस्ट को रखिए, जो भी हो। स्टैंडर्ड कॉस्ट को रखा। अच्छा, अब ज़रा ये सोचिए, बताइए, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि हमारा ख़र्चा इतना आना चाहिए, लेकिन हमारे इस सोचे हुए ख़र्चे को कौन सा वाला वेरिएंस बढ़ा देता है। हमारे सोचे हुए ख़र्चे को कौन सा वाला वेरिएंस बढ़ा देता है। ऑप्शन है दो। क्या फेवरेबल वेरिएंस अगर हमारा होता है वो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट को बढ़ाता है, या अनफेवरेबल वेरिएंस हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट को बढ़ाता है। अनफेवरेबल वेरिएंस का मतलब क्या होता था कि हमारी कॉस्ट बढ़ चुकी है, पैसा ज़्यादा लग गया है। फेवरेबल वेरिएंस का मतलब होता था कि हमारे पैसे कम लगे हैं। तो हमारे पैसे कौन से वाले वेरिएंस की वजह से ज़्यादा लगते थे, तो इसका जवाब क्या है, अनफेवरेबल वेरिएंस। तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो चीज़ इजाफे का बाइस बनती है उसको मैं ऐड करा रहा हूँ। अब वो अनफेवरेबल वेरिएंस चाहे मटेरियल का प्राइस का हो, चाहे मटेरियल की क्वांटिटी का हो, तो अनफेवरेबल वेरिएंस को ऐड करना ही होता है। अब ऐसे ही अगर कहें कि कौन सा वाला वेरिएंस आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट को कम करने का बाइस बनता है, द आंसर इज सर फेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल वेरिएंस हम इसीलिए तो बोलते हैं कि उसकी वजह से हमारे पैसे बच गए। तो फेवरेबल की वजह से पैसे बच जाते तो उसको लेस करवा दें कॉस्ट में से। फेवरेबल वेरिएंस। अच्छा, अब जब आप इन तीनों का सम अप करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट, फेवरेबल वेरिएंस और अनफेवरेबल वेरिएंस, जब इन सब का हम सम करेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आने वाला है दैट विल बी कॉल्ड अवर एक्चुअल कॉस्ट। उसे ही हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट का नाम देते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। किसी भी मटेरियल या लेबर या ओवरहेड की स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर आपको गिवन है, अनफेवरेबल, फेवरेबल वेरिएंसेस गिवन है, देन आप निकाल सकते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट। अब आइए जी, हम निकालते हैं अपने क्वेश्चन के हवाले से, सॉल्यूशन करते हैं। पहले हेडिंग लगाई फॉर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं पहले।
यही वाला फार्मूला लेंगे सर। सबसे पहले हमें चाहिए स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सर व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड कॉस्ट? सर इट इज़ 2 लाख। अच्छा जी, वेरिएंसेस देख लें। अगर वेरिएंस हमें अनफेवरेबल भी दिया हुआ है, फेवरेबल भी दिया हुआ है, तो अनफेवरेबल को ऐड और फेवरेबल को लेस कराएंगे। अनफेवरेबल दिया हुआ है प्राइस वेरिएंस, तो इसको हम ऐड कराएंगे क्योंकि इसकी वजह से ख़र्चा बढ़ जाएगा हमारा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल, इन शॉर्ट 12,000, लेस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल, माइनस होगा इसकी वजह से, यानी इतने पैसे बचें, यानी 12,000 रुपये ज़्यादा लग गए, 6,200 बच गए। तो जो ज़्यादा लग गए उनको ऐड करा रहा हूँ मैं, जो कम बच गए पैसे उनको माइनस करा रहा हूँ, 6,200। अब इन सब का सम ले लेते हैं, 205,800। This is our actual cost of material. So this is the answer. Likewise, for actual cost of direct labor की एक्चुअल कॉस्ट, सेम फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लेबर विच इज़ 4,10,000, और इसके दोनों वेरिएंसेस अनफेवरेबल हैं, तो आपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक अनफेवरेबल को ऐड कराना होता है, तो हम दोनों वेरिएंसेस को ऐड ही कराएंगे। लेबर रेट वेरिएंस अनफेवरेबल विच इज़ 4,000, लेस की ज़रूरत नहीं क्योंकि फेवरेबल वेरिएंस है ही नहीं। वंस अगेन ऐड होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस विच इज़ ऑल्सो अनफेवरेबल एंड फॉर 12,200। अब इन सब का हमें अमाउंट सम लेना है। सम आ रहा है 426,200, 426,200। This is called the actual cost of labor. Actual cost of labor भी हमारे पास आ गई है। Now, for actual cost of factory overhead, फैक्ट्री ओवरहेड की एक्चुअल कॉस्ट, सेम फार्मूला, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विच इज़ गिवन 1,80,000, और उसके दोनों वेरिएंसेस हैं और फेवरेबल हैं। फेवरेबल को हमें क्या करना होता है? फेवरेबल का मतलब है 15,000 रुपये बच गए और 19,000 रुपये बच गए, पैसे बच गए हैं तो लेस हो जाएंगे। दोनों पैसे बचे हैं लेस। कंट्रोलेबल वेरिएंस फेवरेबल माइनस 15,000, वंस अगेन लेस वॉल्यूम वेरिएंस विच इज़ ऑल्सो फेवरेबल फॉर 19,000। अब आप इनका सम ले लें विच इज़ 1,46,000। दिस इज़ कॉल्ड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड दिस इज़ द आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर ली है एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की। सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर पुरानी चीज़ पूछी गई है, एंट्रीज इन द जनरल जर्नल टू रिकॉर्ड एंड टू क्लोज द वेरिएंसेस। हमारे पास एंट्री बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट चाहिए होती है, एक्चुअल कॉस्ट चाहिए होती है और वेरिएंसेस चाहिए होते हैं। चाहे मटेरियल की एंट्री बनाएं, चाहे लेबर की, चाहे ओवरहेड की, सब कुछ अवेलेबल है। वो आप लोग पुरानी वीडियो लेक्चर को देखकर रिवाइज़ करके बना सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा है? स्टैंडर्ड टू एक्चुअल अप्रोच, तो इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग शामिल करेंगे इसकी अपोजिट अप्रोच जो कि एक्चुअल कॉस्ट टू स्टैंडर्ड अप्रोच होती है, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। टिल देन अल्लाह हाफिज़।